Good morning, students. Our today's topic is how to read data from a binary file. इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम डेटा बाइनरी फाइल से रीड करेंगे. प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने सीखा था कि हम बाइनरी फाइल में डेटा राइट कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम था हमारा. और जब हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो अपेंड मोड तक हमने इसको कर लिया था. मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे एंटर करते हैं और WB मोड और AB मोड में क्या डिफरेंस है. हम एक रिकॉर्ड इससे एंटर कर लेते हैं सो दैट कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल जाएं, क्योंकि इसमें प्रीवियस जब हमने वीडियो ख़त्म किया था तो इसमें एक ही रिकॉर्ड था, तो हम इसमें एक रिकॉर्ड और यहाँ पर एंटर कर लेते हैं. और क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हमने बनाया है इसे, तो हम यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड एंटर और करना चाहते हैं. तो अब हमारी फाइल में एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक रीना का रिकॉर्ड और एक तान्या का रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया. तो इस प्रीवियस प्रोग्राम को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं. तो पहले हम सिंगल रिकॉर्ड को देखेंगे सो दैट कि हमें वर्किंग क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम सिंगल रिकॉर्ड जो है उसे रीड कर सकते हैं. इसको समझने के लिए कि हम सिंगल रिकॉर्ड कैसे देखें, पिकल मॉड्यूल के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिकल मॉड्यूल क्या है हमारा. तो पिकल मॉड्यूल रिक्वायर्ड है रीडिंग या राइटिंग. अगर आपको बाइनरी फाइल में करना है तो आप वहाँ पर पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर रीडिंग के लिए फंक्शन है लोड आपका. तो आप देखिए फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है शो अंडरस्कोर डिटेल्स करके. फाइल ओपन कर लिया है student.dat. और यहाँ पर आप मोड देखेंगे तो डिफरेंट है. अभी तक हमने WB मोड और AB मोड को समझा. WB राइट के लिए या ओवरराइट करता है बार बार, और अपेंड मोड मल्टीपल रिकॉर्ड्स है. तो RB मोड, R मीन्स रीड एंड B मीन्स इन फ्रॉम बाइनरी फाइल. तो रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल RB मोड आपका वर्क करेगा रीड करने के लिए बाइनरी फाइल से. और आपको पता है कि ओपन फंक्शन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, नेम ऑफ द फाइल एंड फाइल मोड. इन दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया. अब आप देख पा रहे हैं बहुत सिंगल रिकॉर्ड आपको रीड अगर करना है तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगेन लोड भी कैसा है, पिकल मॉड्यूल का फंक्शन है. तो सो वी हैव टू यूज़ फर्स्ट मॉड्यूल नेम एंड देन फंक्शन नेम. अब कहाँ से डेटा को रीड करें, तो डेटा को जहाँ से रीड करना है वो आपको रेफरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट. तो आप देख पा रहे हैं कि student.dat हमारी फाइल है और इस student.dat के लिए रेफरेंस या ऑब्जेक्ट यहाँ पे f है. तो अगर आप इस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो आपको f को यहाँ पे लोड करना होगा. और हम इसको सिंपली प्रिंट करवा देते हैं i को. फाइल का वर्किंग क्योंकि कंप्लीट हो गया तो इसे हम क्लोज कर देंगे और फिर फंक्शन कॉल करेंगे. तो हम देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा ये. इधर आप आउटपुट में देख सकते हैं इसको. और आप देखिए यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है नीता का, जिसका रोल नंबर 103 था, नेम नीता. और ये आउटपुट है डिक्शनरी की फॉर्म में, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जो एंट्री की थी डेटा की वो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, डिक्शनरी को ही यूज़ किया था. इसीलिए हमारा आउटपुट भी किस फॉर्म में आ रहा है, डिक्शनरी की फॉर्म में ही हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल है. अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो जस्ट वी हैव टू यूज pickle.load मॉड्यूल. बट अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हों, क्योंकि अभी हमने देखा अभी वीडियो के शुरू में कि हमने यहाँ पे एक तान्या का रिकॉर्ड और एंटर किया था, यानी हम नीता और तान्या दोनों के रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं. तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे. इम्पोर्ट पिकल ऑलरेडी आप जानते हैं, मॉड्यूल है, फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है और फाइल हमने ओपन कर ली. अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट को और एक लूप भी लगाया गया है यहाँ पे. सबसे पहले इस ट्राई और इस एक्सेप्ट का मीनिंग हम समझते हैं. ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये टर्म यूज होते, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं. यानी अभी जब भी हमें प्रोबेबिलिटी लगती है हमारी फाइल में कि एक्सेप्शन या एरर आ सकती है तो हम ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे. अब होता क्या है, जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम डिटेक्ट कैसे करें कि रिकॉर्ड्स जो है वो रीड हो चुके हैं या सारे रिकॉर्ड्स फाइल के हम रीड कर सकें. तो उसके लिए बाइनरी फाइल में एक कॉन्सेप्ट है EOF. EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल, यानी
जहाँ पे फाइल एंड होगी आपकी तो वहाँ पर EOF एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इन प्रोग्रामिंग टर्म्स हम EOF को डिटेक्ट कैसे करें कि एंड ऑफ फाइल हो गया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ किया है। होगा क्या, पहले तो ट्राई ब्लॉक में हम उस पार्ट या उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिनमें एरर जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब हमें लग रहा है कि इसमें एरर जनरेट हो सकती है। जैसे यहीं पे लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, बार बार फाइल को लोड कर रहे हैं और उसको आई नाम के वेरिएबल को होल्ड करवा रहे हैं। अब जैसे ही ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल में 10 रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड इसने रीड किया, आई को दे दिया, सेकेंड रीड किया, रीड करते करते 10th पे आ गया है। अब क्या होगा, रिकॉर्ड्स तो ख़त्म हो गए क्योंकि आपने कंडीशन भी लगाई है व्हाइल ट्रू, इसको लूप में डाल रहा है ये कि रिकॉर्ड 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड्स को रीड करता जाए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि ये आई इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एक ही रिकॉर्ड को रीड कर रहा था, तो यहाँ मल्टीपल को कैसे कर रहा है। अगर 10 रिकॉर्ड्स पढ़े हैं तो 1 2 3 कैसे मूव कर रहा है, लूप के थ्रू। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लूप यूज किया व्हाइल ट्रू की कंडीशन जब तक ट्रू रहे, रिकॉर्ड मिलते रहे, तब तक वो रीड करता रहे। यानी 10 रिकॉर्ड्स को हम रीड करवा रहे हैं और रीड करवा के प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ फाइल आ गया, यानी एरर जनरेट हुई, एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एंड ऑफ फाइल आ गया, वैसे ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सेप्ट पार्ट में। एक्सेप्ट पार्ट में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमें एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट हो गया, तो अब आप क्या करवाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया दैट इज़ पास। पास आपको पता है पाइथन में एम्प्टी स्टेटमेंट है, ब्लैंक, खाली, जिसका कोई यूज नहीं है, वो कोई भी वर्किंग नहीं करेगा। तो एम्प्टी स्टेटमेंट पास हमने लगा दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट हो गया तो आगे कोई वर्किंग हो, तो हमने उसे कह दिया कि एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ पे लग जाए। तो यहाँ पे फाइल जो हमारी क्लोज कर दी, वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, फंक्शन हमने कॉल किया और हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके, तो हम देखते हैं नीता और तान्या दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है, रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट एक बार नए लग सकते हैं, बट ट्राई और एक्सेप्ट जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग या एंड ऑफ फाइल जो डिटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए गए हैं। ओके, थैंक यू।